औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हा का बचपन का वाक़या सुनाऊंगी। बहुत खूबसूरत वाक़या है, तो आप वीडियो आखिर तक देखें तभी समझ में आएगा कि इनका वाक़या बहुत खूबसूरत है और बहुत दिलचस्प है। और इनका बहुत बड़ा खलीफा रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और उनका ज़माने के बाद भी। तो शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहमत वाला है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जात भाई थे। जब पैदा हुए तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हा उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआबे दहन थूक चटा दी और दुआ दी। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अब्बास बिन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हा बचपन ही से बड़े समझदार, बड़े नेक और बड़े सूझबूझ वाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें हर बात जानने का बड़ा शौक था। एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, फिर वहाँ से दौड़ते हुए घर आए। अपने अब्बा जान हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हा से कहा, आज मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब को देखा जिनको मैं नहीं जानता। बड़ा अच्छा होता अगर जानता वह कौन थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हा का ख्याल हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ गया। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो प्यार भरी नज़रों से हज़रत अब्दुल्ला को देखा, फिर गोद में बैठाया, सर पर हाथ फेरा और ये दुआ की, ऐ अल्लाह उस बच्चे पर अपने बरकत नाजिल फरमा और उसके दर्जे इल्म की रोशनी फैलाने में आगे रखना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हा को बहुत चाहते थे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मायूस हिल गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे छोटे काम कर दिया करते थे। एक बार खेल रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से निकले। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर एक जगह छुप गए और मुस्कुराते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया, जाकर पकड़ा, सर पर हाथ फेरा, उसके बाद फरमाया, जाओ मायवा रज़ी अल्लाहु अन्हा को बुला लाओ। हज़रत मायवा रज़ी अल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब और मुंशी थे। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हा दौड़ते हुए गए और उनसे कहा, चलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बुलाया है, कोई खास ज़रूरत है। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हा को ये जानने का बड़ा शौक था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या करते हैं। ये बात मानने में हज़रत अब्दुल्ला को कोई रुकावट भी ना थी। एक तो ये कि वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नन्हे मुन्ने चाचा जात भाई थे, दूसरे के उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाहु अन्हा के भांजे थे।
उस रिश्ते से हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में बेरोक टोक चले जाते। उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हा उनको चाहते भी बहुत थे। अक्सर रातों में खाले के यहाँ सो रहे थे। एक दिन हजरत अब्दुल्ला अपने खाले के यहाँ थे और जाग रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू की ज़रूरत हुई। आपने इधर उधर देखा। हजरत अब्दुल्ला समझ गए। चुपके से उठे, वजू के लिए पानी लाकर रख दिया और फिर लेट गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमाकर पूछा, पानी कौन लाया था? हजरत मैमुना रजी अल्लाह अन्हा ने बताया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए और ये दुआ दी, ऐ अल्लाह उस बच्चे को दीन की समझ दे और ऐसी अच्छी समझ और इल्म दे कि ये हर बात पा जाए, यानी बात का मंशा समझ ले। एक रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू फरमाया और नमाज के लिए खड़े हो गए। हजरत अब्दुल्ला सो रहे थे। जागे तो खुद भी वजू किया और जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ खड़े हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पकड़कर दाहिने तरफ कर लिया। उसी तरह एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाकर खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़कर खींचा और बराबर खड़ा कर लिया। ये बराबर खड़े होते हुए बहुत घबराए। उसी घबराहट में खड़े रह गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके तो पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपके बराबर किसी को खड़ा होना ठीक भी है? आप तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये समझदारी और अदब देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े दुआएं दी। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हा हुजूर से उस दर्जा हिल मिल गए थे कि हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही पास रहने की कोशिश करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी रजी अल्लाह अन्हा के साथ बैठे हुए थे तो भी अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हा पहुंच जाते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास बैठा लेते। एक बार अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाहिने तरफ बैठे थे। इतने में कहीं से दूध आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले से 2-3 घूंट पिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायदा था कि आप हर काम दाहिने हाथ से शुरू फरमाते। दूध पीकर चाहा कि सहाबी रजी अल्लाह अन्हा को दें। दाहिने तरफ देखा तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हा को बैठा पाया। अरे बेटे, कायदा से तो तुम्हारा ही नंबर है, लेकिन तुम कहो तो तुमसे पहले बड़े सहाबी रजी अल्लाह अन्हा को प्याले दे दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे और अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हा की नज़र प्याले पर उस जगह थी जिस जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह लगाकर दूध पिया था। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं बड़े से बड़े कुर्बानी कर सकता हूँ, लेकिन ये बड़ाई ना छोड़ूंगा कि जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ छू गई है वहाँ पर सबसे पहले मैं अपने होंठ लगाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और प्याले उन्हें ही दे दिया। उन्होंने 2 घूंट दूध
उसी जगह मुंह लगाकर पिया जिस जगह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया था। उसके बाद दूसरों की तरफ बढ़ा दिया। उस तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हा का बचपन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुजरा। जाहिर है कि क्या कुछ ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा होगा। फिर बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं ली। ये उनकी बहुत बड़ी खुश नसीबी थी। उन बातों का असर ये पड़ा कि बचपन ही में लोग उनको समझ वाला कहने लगे और पूछा करते कि फला बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे की। हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हा 13 बरस के हुए ही थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने पास से बुला लिया। ना कम उम्री में भी उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सीखा और याद रखा, उसका नतीजा ये निकला कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा बड़े बड़े सहाबी रजी अल्लाह अन्हा की मजलिस में उन्हें बैठाते थे और वहाँ जब दीन की बातें होती तो मौका देते कि अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हा को भी बोले। एक बार मौका देते कि अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हा भी बोले। एक बार हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा उन सहाबियों के साथ बैठे हुए थे जो आलिम और फाजिल थे। हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हा भी मौजूद थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने सूरा नस्र पढ़ी, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु, आखिर तक, और पूछा तुम लोगों का क्या ख्याल है और उसके मानी क्या है। तमाम बुजुर्गों ने मतलब बयान किया। फिर जब अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हा से पूछा और जब उन्होंने कहा कि उस सूरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर दी गई है, तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा भड़क उठे और खुश होकर शाबाशी दी। फिर फरमाया कि मेरा भी यही ख्याल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़े उम्र के सहाबी रजी अल्लाह अन्हा के साथ हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हा को बैठा देखकर लोग कहते कि ये बात ठीक नहीं है, उन बड़ों के बराबर उस बच्चे को ना बैठाना चाहिए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा जवाब देते कि उस बच्चे की सूझबूझ की ढक के तुम सब के दिलों पर है, ये बात तुम सब जानते हो। जाहिर सी बात है, जिस बच्चे पर अल्लाह का इतना फजल हो, जो ऊपर बयान हुआ, वह बड़ा होकर कितना बड़ा आदमी हुआ होगा। किताबों में लिखा है कि कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, फ़क़ह का इल्म, अदब और शायरी का इल्म उन्हें इतना था कि उस वक्त के सबसे बड़े आलिम हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हा भी उनका लोहा मानते थे और कहा करते थे कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हा कुरान के कैसे अच्छे तर्जमान हैं, यानी कुरान की बातें बड़े अच्छे तरह बयान करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हा के बहुत से हालात किताबों में मिलते हैं।
جس میں ان کی بڑائی کا پتہ چلتا ہے۔ ہم نے تو صرف بچپن ہی کا حال سنائی ہے، اس سے سمجھا جا سکتا ہے آگے چل کر وہ کتنے بڑے عالم ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار افریقہ کے بادشاہ ججہیر شاہ کے پاس ایک معاملے طے کرنے بھیجے گئے۔ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے خلیفہ نے ایک نوجوان کو بھیجا ہے تو وہ مسکرایا، لیکن جب بات چیت شروع ہوئی تو دنگ رہ گیا۔ پھر بولا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ عرب کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ یہ تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ اللہ